नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी एज यूजुअल योर शेडो ऑफ किनाई और मैं लेकर आई हूँ ब्रांड न्यू शो टीएसपी। और आज की हमारे स्पेशल गेस्ट है सुल्तानपुर की मोस्ट वायरल रिद्धि सिद्धि ज्वेलर, जहाँ बात होगी ज्वेलरी के साथ साथ लोगों के भरोसे की। तो प्लीज वेलकम मिस्टर आदर्श। हेलो हेलो। तो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम आदर्श है और आई एम दी को ओनर ऑफ श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यूजुअली जब भी हम ज्वेलरीज परचेज करना चाहते हैं तो हमें बताया जाता है कि हॉलमार्क देखना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी हॉलमार्क होता क्या है? तो हॉलमार्क जनरली एक ऑफिशियल स्टैंप होता है जो कि अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक ज्वेलरी के पीछे ये स्टैंप लगा रहेगा। अब बात करते हैं हॉलमार्क की कैटेगरीज कितनी होती है। तो पहले तो बहुत कैटेगरीज होती थी, बट अब ये 3 या 4 में डिवाइड हो चुकी है। तो हमारी पहली जो कैटेगरी है वो है BIS का लोगो। BIS मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो दूसरी कैटेगरी है हमारी वो है प्योरिटी की। प्योरिटी मींस जो आपकी ज्वेलरी होगी वो 18 कैरेट की होगी या फिर 22 कैरेट की होगी या फिर 14 कैरेट की होगी। 18 कैरेट की होगी तो 75.5% प्योरिटी का स्टैंप होगा। 22 कैरेट की होगी तो 91.6% का स्टैंप होगा। 14 कैरेट की होगी तो 58.5% का स्टैंप होगा। और तीसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो है HOID की। तो HOID नंबर जो होते हैं वो 6 डिजिट के होते हैं। और अब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक ज्वेलरी में अब वो HOID नंबर लग के आना ही आना है। आप ये HOID नंबर अपनी BIS केयर ऐप पे सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ज्वेलरी ली है वो 18 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि 14 कैरेट है। वैसे जनरली लोग ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें एक क्वेरी आती है, कंफ्यूजन रहती है कि हमेशा गोल्ड या सिल्वर के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इनके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होगी कि उन्हें ओवर पे ना करना पड़े? पहले तो आप ये समझिए कि ज्वेलरी परचेज करने का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। जब भी आप ज्वेलरी परचेज कर लीजिए वही आपका बेस्ट टाइम है। इसके पीछे का छोटा सा रीजन ये है कि इस टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से रेट्स में काफी फ्लक्चुएशंस हैं। तो आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको बड़े अमाउंट में ज्वेलरी लेनी हो, सपोज घर में शादी हो, अगर आपको बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स ये सब कुछ लेना हो, तो जस्ट लाइक एन SIP, जैसे हम SIP में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करिए। मतलब आप हर रेट पे वो ज्वेलरी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हार यानी नेकलेस आप 1,40,000 का रेट अप्रोक्स आज है, तो आज आप इस रेट में खरीदिए। अगर आपको लगता है कि आगे चल के रेट कम होंगे तो 10-15 दिन का होल्ड लीजिए और फिर आप इयररिंग्स कम रेट में खरीदिए। फिर उसी तरीके से बैंगल्स, फिर उसी तरीके से आगे के सामान सारे अलग अलग रेट पे खरीदिए। तो आपका एक प्रॉपर एक बढ़िया एवरेज आ जाएगा। इससे आपको आगे चल के कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी खरीदने में। अच्छा, तो मतलब जब रेट अपने पीक से 2 से 3% नीचे जाएगा तभी हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग हो सकती है खरीदने? जी जी बिल्कुल, वो भी बेस्ट टाइम है आपका खरीदने का। ओके, तो आदर्श जी मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा एक डाउट और क्लियर करते जाइए। अच्छा, तो सारे डाउट आपको आज ही क्लियर करने हैं? ऐसा नहीं है। नहीं चलिए पूछिए फिर से आप पूछिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि यूजुअली हम ज्वेलरी परचेजिंग के लिए जाते हैं तो हमें डाउट आता है कि मेकिंग चार्जेस ज्यादा तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अपने कस्टमर्स को आप गोवा ट्रिप के लिए भेज रहे हैं, तो कहीं मेकिंग चार्जेस ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं उनसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेकिंग चार्जेस इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को गोवा ट्रिप पे भेज रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। ये हमारा एक लकी ड्रॉ का पार्ट है सिर्फ। और बात करते हैं अपने मेकिंग चार्जेस की, अगर मैं अपने हमारे शोरूम की मेकिंग चार्जेस की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1% से स्टार्टिंग। और अगर मैं नॉर्मल मेकिंग चार्जेस की बात करूं कि अगर हम प्लेन गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, सपोज आप किसी ज्वेलरी शॉप पे गई और आप कोई प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीद रही है या मशीन मेड चेन खरीद रही है, तो उसकी मेकिंग चार्जेस अगर 6 से 10% ज्वेलर चार्ज कर रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है। अच्छा, इफ मैंने फैंसी ज्वेलरी ले ली फिर तो आप पक्का मेकिंग चार्जेस हाई लोगे? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैंसी ज्वेलरीज पे आप समझिए खर्चे भी फैंसी होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ज्यादा मेकिंग चार्जेस लेंगे आपसे कि आपसे मैं 20% ले लिया, 25% ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप 18 कैरेट ज्वेलरी पे 12-13% दे भी रहे हैं कुंदन पोल की ज्वेलरीज पे या फिर हैंडमेड ज्वेलरी पे, तो वो एक आइडियल मेकिंग चार्ज है, वो कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा है आपसे। That is it for today guys। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड हमें फिजिकल फॉर्म में लेना है या फिर डिजिटल फॉर्म में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप फील फ्री टू कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।